पवित्र सतोपन ताल यात्रा। सनातन धर्म में सतोपन ताल का विशेष महत्व है। मान्यता है कि हर एकादशी के दिन इस झील पर ब्रह्मा विष्णु महेश स्नान करने आते हैं। आइए आज आपको लेकर चलते हैं पवित्र सतोपन ताल यात्रा पर। हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से और सबसे पहले हम पहुंचते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में पवित्र अलकनंदा और भागीरथी जी का संगम है और यहीं से गंगा शुरू होती है। देवप्रयाग संगम दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं जोशीमठ। यहाँ पर श्री नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा नरसिंह मंदिर से ही शुरू होती है। नरसिंह मंदिर दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं हनुमान चट्टी और यहाँ पर हनुमान जी से अपनी सकुशल यात्रा की प्रार्थना कर हम पहुंचते हैं श्री बद्रीनाथ धाम। श्री बद्रीनाथ धाम दर्शनों के बाद हम शाम को पहुंचते हैं माणा गांव, जहां पर हम करते हैं गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमपुल और सरस्वती नदी दर्शन और इसके बाद वापस अपने होटल आकर आराम करते हैं, क्योंकि कल से हमारी सतोपंथ यात्रा शुरू होनी है। सतोपंथ यात्रा को पांडवों की अंतिम यात्रा के रूप में भी जानते हैं और सतोपंथ ताल का अपना विशेष महत्व होता है। और पहले ये यात्रा माणा गांव से होती थी, बट अब माणा से आगे वसुधारा और वसुधारा से आगे अलकापुरी में ग्लेशियर क्रॉस करके हम आगे बढ़ते थे, बट वो ग्लेशियर मेल्ट हो गया है तो वहाँ पर अब रिवर क्रॉस नहीं होती, अलकनंदा को क्रॉस नहीं कर सकते। तो बद्रीनाथ से ही रिवर क्रॉस करके यहाँ पर आईटीबीपी तक गाड़ी आ जाती है और आईटीबीपी से हमको आगे पैदल जाना है। शुरू कर दी ट्रैकिंग और जा रहे हैं माता मूर्ति की तरफ। ये है माता मूर्ति मंदिर और ये बद्रीनाथ जी की माता जी का मंदिर है और इनके दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। यात्रा शुरू करते ही सबसे पहला पड़ाव पड़ता है आनंदवन। आनंदवन में गंगा जी का भव्य रूप देखने को मिलता है कि कैसे ऊपर हिमालय से गंगा जी पहाड़ों पर आ रही है। चारों ओर फूल खिले हुए हैं और बुग्यालों में अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही है। इसकी मम्मी खो गई, मैं करके मम्मी को ढूंढ रही अपनी। डर गई? डर मत, तेरी फोटो ही खींच रहा हूं। काली वाली कब से गोरे जा रही है। आनंदवन की हरियाली और यहाँ के बुग्यालों के नज़ारे मन को मोह लेते हैं। हम इन नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव स्वर्ग की ओर चले थे तो यहीं आनंदवन में सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे।
आनंद वन से आगे बढ़ते ही सामने धानु ग्लेशियर में बर्फ की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी। धानु ग्लेशियर को यात्रा के पहले दिन का सबसे कठिन पॉइंट माना जाता है और अब हमको इस बाधा को पार करना था। धानु ग्लेशियर में गंगा जी का रौद्र रूप ग्लेशियर के अंदर से आता देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर दो बाधाएं एक साथ आती हैं। एक तो ये लैंडस्लाइड जोन है, इसलिए लगातार पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं और उसके बाद बर्फ की चादर पर चलना पूरा फिसलन भरा होता है। आराम आराम से चलते हुए सभी ग्रुप सदस्यों ने इस बाधा को पार किया और हम पहुंचे खूबसूरत चमतौली बुग्याल में। ये देखिए अलकनंदा नीचे आते हुए कितनी खूबसूरत लगती है और सामने वसुधारा। सतोपंथ यात्रा के पहले दिन जब हम लक्ष्मीवन जाते हैं तो वसुधारा पूरे दिन सामने पे देखते रहते हैं। चमतौली बुग्याल में आराम से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से फिर से एक भीषण नाला रास्ता रोके खड़ा था। ग्रुप सदस्यों ने सभी को एक दूसरे की मदद के साथ पार करवाया और अब हम पहुंच गए अपने लंच पॉइंट पर और आज का हमारा आधा रास्ता तय हो चुका था। पवित्र वसुधारा को निहारते हुए लंच किया और इसके बाद आगे बढ़ चले। हरियाली चारों ओर फैली पड़ी है। चमतौली बुग्याल के बाद रास्ता अपेक्षाकृत आसान हो जाता है और इन्हीं नज़ारों का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। देखिए खूबसूरत चमतौली बुग्याल। हमें भेड़िए कहाँ भाग रहा तू? इधर आ, चाहिए दूंगा। पहुंचने वाले लक्ष्मीवन, सामने अलकापुरी ग्लेशियर। लक्ष्मीवन पहुंचने से काफी पहले से अलकापुरी ग्लेशियर के दर्शन शुरू हो जाते हैं। पुराणों में अलकापुरी ग्लेशियर को ही अलकनंदा का उद्गम माना गया है। अलकापुरी में ही कुबेर मुकुट है और अलकापुरी को कुबेर जी की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पहले अलकनंदा का उद्गम यहीं से होता था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते थोड़ा दूर सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा का उद्गम होता है।
और आराम से चलते चलते दिन के 3 बजे हम लक्ष्मी वन पहुंच गए। आज हमारा रात्रि निवास लक्ष्मी वन में है, यहीं पर कैंप करेंगे। और लक्ष्मी वन में ही महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपनी स्वर्ग की तरफ यात्रा में गए थे तो यहाँ पर नकुल ने अपने प्राण त्यागे थे। क्या कर रहा है? लक्ष्मी वन में भोजपत्र के बड़े बड़े पेड़ हैं। इस ऊंचाई पर जहां पर एक भी पेड़ नहीं है वहां पर इन वृक्षों को देखना एक आश्चर्य का अनुभव देता है। माणा में गणेश गुफा और व्यास गुफा है। व्यास जी वहां पर महाभारत बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। उस महाभारत लिखने के लिए भोजपत्र के जितने भी पत्र गए हैं वो सब यही लक्ष्मी वन से ही गए थे। आज की ट्रैकिंग हमारी लक्ष्मी वन पहुंच के समाप्त हो गई है। सब लोग आराम कर रहे हैं। आज लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक किया। कल थोड़ा हमारा कठिन दिन होगा क्योंकि कल चक्रतीर्थ पहुंचना है, जो कि इस यात्रा का सबसे कठिन दिन माना जाता है। सतोपंथ यात्रा में ट्रैक पर रहने और खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपना ही इक्विपमेंट लेकर आना पड़ता है या कंपनी के थ्रू पैकेज लेकर ही इस यात्रा को किया जा सकता है। आज लक्ष्मी वन में 2 ग्रुप रुके हुए हैं। एक ये सामने पे रुके हुए हैं और हमारे टेंट इस तरफ लगे हुए हैं, ये वाले। आज हमारी सतोपंथ यात्रा का दूसरा दिन है और आज हम जाएंगे चक्रतीर्थ। यहाँ से चक्रतीर्थ की दूरी है 12 किलोमीटर और ऊंचाई है 4150 मीटर। 4000 मीटर से ऊंची कोई भी जगह होती है, ऑक्सीजन का इश्यू तो आता ही है वहाँ पर और चलने में थकान भी बहुत होती है। तो देखते हैं आज ग्रुप मेंबर कैसा चलते हैं। फिलहाल तो निकलते हैं हम आज की यात्रा पे और आपको दिखाते हैं यहाँ से लेकर चक्रतीर्थ तक के रास्ते के हाल और नज़ारे। हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई बहुत अधिक होती है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का कम होना भी निश्चित है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी और 4 कदम चलने पर भी सांस फूलेगी। इसीलिए कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं। लेकिन ये तो यात्रा है, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी वन से आगे बढ़ के ये भागीरथी खड़क दिखने लग गया और सरसरधारा से थोड़ा पहले तक रास्ता अच्छा बना है, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा शुरू हो जाता है। और ये देखिए यहाँ के नज़ारे। अलकनंदा जी देखिए, पहले वहाँ उद्गम था अलकापुरी और अब देखिए उद्गम कहाँ पहुँच गया। कम से कम नहीं तो 2-2.5 किलोमीटर आगे जा चुका है। पांडव जब अपनी स्वर्गारोहणी यात्रा पर निकले थे तो उस यात्रा की एक शर्त थी कि जो भी गिरता जाएगा उसको पीछे मुड़कर कोई नहीं देखेगा। सबसे पहले द्रौपदी माणा में, उसके बाद सहदेव आनंद वन में और नकुल लक्ष्मी वन में इनकी मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी वन से आगे अर्जुन, भीम और धर्मराज युधिष्ठिर गए थे।
सी गुफाएं हैं पूरे ट्रैक पर। डेढ़ घंटा हो गया चलते चलते और अब ये सहस्त्र धारा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये आ रहा ग्रुप ऊपर, ठीक दूर हल्कापुरी ये भीमगदा पे पहुंचे हैं और पीछे ये पार्वती पर्वत, ये इसी का नाम भीमगदा है। बस फाइनल चढ़ाई, ये लेफ्ट में नीलकंठ, ये पहुंच गए सहस्त्र धारा। नीलकंठ से देखिए इतनी बड़ी जल धारा आ रही है। ऐसी ऐसी हजारों धाराएं हैं पूरा 1-1.5 किलोमीटर तक। और ये स्वर्गारोहणी है, स्वर्ग की सीढ़ियाँ ठीक सामने पे। आज के दर्शन, ये चौखंबा है, चौखंबा का पीछे वाला हिस्सा, ये बालाकुंड, और इसको छोटा कैलाश बोलते हैं। और नज़दीक से दिखाऊंगा, ये अपने कैलाश के शेप में है। ये तो चौखंबा का पार्ट है बट इनको छोटा कैलाश बोलते हैं। तो इनके दर्शनों के लिए भी लोग आते हैं यहाँ। और ये पार्वती है, इधर नीलकंठ। ये देखिए, ये है अलकनंदा का उद्गम स्थल, ठीक यहाँ पर। आता हूँ जूम करके, ये देखिए, ये है अलकनंदा उद्गम स्थल। सहस्त्र धारा में बहुत सारी जल धाराएं नीलकंठ से नीचे आ रही हैं और नीचे आकर एक छोटी सी नदी का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे बर्फ ज्यादा पिघलती है और ये पानी और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इसको सुबह सुबह क्रॉस कर ले, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये पानी बढ़ जाएगा। ऐसा रास्ता है, ये नैरो, ये रिज चलती जा रही है। रिज के ऊपर 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 हमको आगे निकलना होता है।
क्या दृश्य है। और नीलकंठ ऐसे चमक रहा ना आंखों से, इवन गॉगल्स लगाए तब भी देखा नहीं जा रहा, इतनी शाइनिंग मार रहा है। और ये देखिए सहस्त्रधारा के नज़ारे पीक पे इस टाइम पे। ये सहस्त्रधारा बेस कैंप है और आज के दिन का लंच ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं। और ये सामने जो रिज दिख रही है, इस रिज को क्रॉस करना होता है। यही लास्ट कठिन चढ़ाई है आज की, और इसके बाद चक्रतीर्थ पहुँच जाएंगे। ये देखिए सहस्त्रधारा धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अच्छी खासी स्नो थी यहाँ, जब यहाँ भी चढ़ रहे थे तो इस पे भी, यहाँ पर भी ग्लेशियर था। ये लोग स्केटिंग वगैरह भी कर रहे थे यहाँ। ये देखिए ऊपर चढ़ के सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा बेस कैंप के बाद सतोपंथ ताल यात्रा की असली चढ़ाई शुरू होती है। एक तो हाइट इतनी हो जाती है, फिर हर 2 कदम चलने पर सांस फूलती है और रास्ता कुछ नहीं है। बोल्डरों के ऊपर से चल चल के आपको एक दिशा में आगे बढ़ना है और स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। सीधा लेफ्ट को। लेफ्ट इधर आओ। वो देखिए कहाँ से चढ़ना पड़ता है। चढ़े जाओ चक्रतीर्थ किले। सेकेंड डे की ट्रैकिंग जो है टफेस्ट पार्ट है सतोपंथ ट्रैक का, बट आराम से कछुए की चाल चलते रहेंगे तो हो ही जाता है। ये देखिए ये यहाँ सहस्त्रधारा है, ये आना पड़ता है पूरे चढ़ के। बस लास्ट चढ़ाई रह रखी है यही वाली, पहुंच गए हम लोग चक्रतीर्थ। और टाइम हो रहा है 2:34। 2:30 बजे, मतलब 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। पूरा पहाड़ ले गया था अपने साथ। तो अब यहाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है, पहले उस पत्थर तक, बड़ा जो पत्थर दिख रहा है वहाँ से क्रॉस करना पड़ता है। तो ग्लेशियर में तो ऐसे ही होता है। आराम से रुको, अभी वेट, जल्दी मत करो।
और इसी के साथ हम चक्रतीर्थ पहुंच गए। चक्रतीर्थ कटोरे के आकार में बना हुआ एक मैदान है और आज हमारी कैंपिंग यहीं पर होगी। यहाँ से सतोपंथ की दूरी 4 किलोमीटर है, जो हम कल जाएंगे। दिन के लगभग 3:30 बज रहे हैं और हम चक्रतीर्थ पहुँच गए हैं। जो टफेस्ट पार्ट था यात्रा का वो कवर हो गया। यहाँ से सतोपंथ की दूरी 4 किलोमीटर है, जो हम कल जाएंगे और वापस हम चक्रतीर्थ आ जाएंगे। तो आज की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह निकलेंगे हम सतोपंथ ताल के लिए। आज है 17 जून और हम आए हैं चक्रतीर्थ में सतोपंथ ताल यात्रा पर। आज हम सतोपंथ ताल जाएंगे और वापस शाम को चक्रतीर्थ आ जाएंगे। सतोपंथ ताल यहाँ पर से 4 किलोमीटर है, जिसमें कि हमको जाने में 2.5 से 3 घंटा लगना चाहिए और वहाँ दर्शन करके पूजा पाठ करके वापस शाम को हम चक्रतीर्थ ही आ जाएंगे। आज 17 जून है और आज निर्जला एकादशी भी है। मान्यता है कि एकादशी के दिन सतोपंथ ताल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव स्नान करने के लिए आते हैं। तो आज के दिन यहाँ पर स्नान की बड़ी महत्व है। हम लोग भी स्नान पूजा पाठ करके शाम तक वापस चक्रतीर्थ ही आ जाएंगे। पांडव जो अपनी स्वर्ग की यात्रा पर थे तो उनके साथ एक श्वान भी साथ चल रहा था। श्वान यानी कुत्ता। और वही श्वान अकेले धर्मराज युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक जा पाया था। हमारे साथ भी ये एक डॉगी चल रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया और ये भी हमारे साथ अब सतोपंथ के लिए साथ चल रहा है। ये चौखंबा का पार्ट है और जो ये दूसरी वाली पीक है ये वाली, ये कैलाश मानसरोवर के जैसे दिखती है। इनको इसको इसीलिए छोटा कैलाश बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कैलाश मानसरोवर है। और ये चौखंबा चक्रतीर्थ जो है ये 4150 मीटर पर है और सतोपंथ 4350 4350 पे। डिस्टेंस वाइज ज़्यादा नहीं है, हाइट वाइज, बट ऐसे अप डाउन करते रहना पड़ता है। ये देखिए फूल देखिए रास्ते में खिले हुए जा रहे हैं, बुग्यालों की फ्लावरिंग। सतोपंथ यात्रा में कहते हैं कि अगर आपने चक्रतीर्थ की चढ़ाई चढ़ ली तो आप सतोपंथ पहुंच गए। है तो ये आधे किलोमीटर की चढ़ाई, लेकिन बिल्कुल 80 से 90 डिग्री की चढ़ाई है और इस आधे किलोमीटर को तय करने में हमको लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता है।
सब लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और हमको निकले हुए 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है और अभी लगेगा टॉप में पहुंचने में कम से कम 1 घंटा और लगना चाहिए। ये देखिए ऑलमोस्ट 90 डिग्री का क्लाइंब है और 2 कदम रखने में ही सांस फूल जाती है। फाइनली रिज पर पहुंच गए और रिज के बाद ये हो गया ग्लेशियर जोन शुरू। असली दुश्वारियां ट्रैक की अब हैं। सब लोग एक एक करके रिज की दूसरी तरफ बोल्डर्स में उतर गए हैं और अब यहाँ से कहाँ पर क्रेवॉस है, कहाँ पर से हमको जाना है, क्योंकि ट्रेल तो कुछ है नहीं, तो सबसे आगे गाइड चलता है और गाइड के पीछे पीछे ही बोल्डर जोन के ऊपर ऊपर से हमको आगे बढ़ना होता है। चलना होता है हमको। देखिए चौकम्बा, इधर छोटा कैलाश, पार्वती, ये है सतोपन ट्रैक के जो दुश्वारियां है वो यही है, इसके लिए ये पॉपुलर है। चक्रतीर्थ धार से उतरकर थोड़ा आगे बढ़े थे, एक और मुसीबत सामने आ गई। ये लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। अब नॉन स्टॉप इसको क्रॉस करना है, अगर रुके तो पता नहीं कब ऊपर से पत्थर आकर किसी को भी चोटिल कर सकता है। ये देखिए क्रेवस कब धंस जाए कुछ नहीं कह सकते और इन्हीं के ऊपर से हमको निकलना होता है और यहाँ पर कोई ट्रेल नहीं होती, ये गाइड को ही डिसाइड करना है कि उसको मेंबर्स को कहाँ से लाना है। पूरा क्रेवस जोन है, कोई ट्रेल नहीं होती, सिर्फ हमको पता है कि सामने पे सतोपंथ है और ये बर्फ देखिए। $720 पे हम चले थे और 10:30 हो चुका है, लगा लीजिए 3 घंटा इतने में ही लग गया। ग्लेशियर जोन पर ट्रैक करना इतना इजी नहीं होता, किलोमीटर छोटे होते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। पूरा सतोपन ग्लेशियर ही है। इस टाइम पे हम लगभग 4300 मीटर की हाइट पे। ग्लेशियर जोन पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, कभी क्रेवास दिखते तो कभी रास्ता ही नहीं दिखता। आखिरी में 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई क्रॉस करके
सतोपन ताल की रिज पर पहुंचना होता है और यहाँ पर एक झंडी लगी है जो कि संकेत है कि हम सतोपन पहुंच ही गए हैं। और ये पहुंच गए हम सतोपन ताल। पहली झलक दिखाता हूँ आपको। फाइनली ये पहुंच गए हम सतोपन ताल, और जिसके लिए इतनी जद्दोजहद होती है हमारी, पूरी ग्रुप की तैयारियां होती हैं काफ़ी टाइम पहले से। और आज थक जाते हैं लोग पहुंचते पहुंचते, बट यहाँ पहुंच के सारी थकान दूर हो जाती है। ये है पवित्र सतोपन ताल, और पानी देखिए इस साल क्या ग्रीन हो रखा है। ताल से ही सामने स्वर्गारोहिणी के दर्शन हो रहे हैं, और यहाँ पर पूजा पाठ करना, तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये ट्रायंगल लेक है, तीनों कोनों पर, हर कोने पर ब्रह्मा विष्णु महेश स्नान करने आते हैं। ये है पवित्र सतोपन ताल। सतोपन ताल की पवित्रता इतनी अधिक है कि अगर इसमें कोई तिनका भी गिरता है तो यहाँ जो पक्षी विचरण कर रहे हैं वो उस तिनके को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। समुद्र तल से इस ताल की ऊंचाई 4350 मीटर है, और पुराणों में अलकनंदा का जो उद्गम है वो सतोपन ताल ही बताया गया है। पांडवों की स्वर्गारोहिणी यात्रा में भीम और युधिष्ठिर ही यहाँ तक पहुंच पाए थे। भीम ने अपने प्राण सतोपन ताल में ही त्यागे थे, और इससे आगे स्वर्गारोहिणी युधिष्ठिर अकेले ही गए थे। ये श्वान हमारे साथ चक्रतीर्थ से आया था, और अब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी वापसी चलने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं ना कि स्वर्गारोहिणी यात्रा में आपको श्वान जरूर मिलेगा। पूजा पाठ करने के बाद हम आज ही चक्रतीर्थ वापस चले जाएंगे, और कल हम चक्रतीर्थ से सीधा बद्रीनाथ उतरेंगे, और इसी के साथ हमारी सतोपंथ यात्रा समाप्त हो जाएगी। हर 2 मिनट में एक एवलांच आ रहा है दिन के टाइम पे। ये देखिए, ओ बाप रे, फिर से आया। वो देखिए, ये बालाकुंड पर्वत पे आ रहा है एवलांच।
वापसी में एक ग्लेशियर जोन क्रॉस कर लिया। मतलब एक लास्ट एक सेक्शन ये पड़ा है, इसको क्रॉस करना है। इसमें हवा भी चलती है तो पत्थर गिरते हैं। तो टारगेट था कि दो बजे से पहले इसको क्रॉस कर ले, क्योंकि 2 बजे बाद हवा बढ़ जाती है। तो कर लेंगे अगले आधे घंटे में। ये सारा नीलकंठ से आ रहा है और दिन के साथ इसका वन बाई वन। रमणी मैम पहले सर को जाने दीजिए। दिन के साथ ये बढ़ता रहता है पानी, शाम को इन पत्थरों के भी ऊपर से होता है। और शाम को तो हाथ पकड़ के करवानी पड़ती। चले जाओगे? आराम से जाओ। गुफाओं की भरमार है सतोपन ट्रैक पर। ये देखिए कितनी बढ़िया गुफा है, बिल्कुल गर्म है, कोई ठंड नहीं। आराम से अगर स्लीपिंग बैग हो सिर पे तो तब भी रह सकते हैं। ये लक्ष्मीवन से थोड़ा सा आगे, करीब लक्ष्मीवन से आधा किलोमीटर आगे। तो पूरे ट्रैक पर ऐसी गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं मिल जाती हैं आपको। अगर टेंट नहीं भी लाना है तो चल जाता है, पर थोड़ा सा ठंड सहने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। आनंद वन में पतली सी ये पगडंडी है और नीचे अलकनंदा बहती रहती है। बुग्यालों के बीच में ऐसे चलना बहुत शानदार अच्छा लगता है। फूल देखिए, ये फूल खिले हुए हैं। वापसी में हम ये पहुंच गए माणा गांव और इसी के साथ हमारी सतोपंथ यात्रा समाप्त होती है।